हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सोचा कि कुछ आपके 9th क्लास का टेस्ट रख लेता हूं। और टेस्ट क्या है ये देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। जो क्वेश्चंस आपको आएंगे मतलब जो आता होगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 9th क्लास का ही है। 9th 10th 8th जो भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसके लिए ये अवश्य करना चाहिए। उसके अपने आईक्यू के लिए, अपने टेस्टिंग के लिए आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि हमें इनमें कितना आता है, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस ये एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। आपको देखना है क्वेश्चन, और अगर आपको आंसर आता होगा तो आप आंसर लिख लेना, ठीक है। नहीं आता होगा मतलब हम आपको टाइम देंगे तो कुछ सेकंड का, आप उसको देखना। जो वो सेकंड का टाइम मिले क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप उसको पॉज कर देना एंड देन सॉल्व करके आंसर लिख लेना। देखना आपका कितना मैच होता है। 10 में 10 है मतलब 100% तैयारी आपको है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो आइए, जो क्वेश्चन है पहला, √2 रेशनल है या इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑप्शन है रेशनल नंबर्स, इरेशनल्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। 10th वाले को भी पता है, 9th वाले को भी पता है, 8th वाले को भी पता है। जो रूट के फॉर्म में हो, रूट से बाहर नहीं निकलता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। √35, √32 है ना, √32 राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है ना। राइट मतलब यहाँ पे स्पेलिंग आप गलत है, सो आप इस चीज़ को जरा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, है ना। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म सबको आता है। पॉज करो जिसको आता है, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है? करने का तरीका, चलिए सर ठीक है, आप करके दिखा दो ना। इतनी टाइम का है हम सॉल्व करने का, आप ये सोच रहे हो। आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। तो आप इसको लिखोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 जिसकी पेयर होगी बाहर निकालिए, ठीक है ना। ये बाहर निकालिए, जो अनपेयर है उसको रख दो। कितना आ गया? 4√2। दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/3। 1/3 का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा? मतलब डिवाइड करके 9th वाले, 8th वाले, 7th वाले सभी को आता होगा ये। 1/3 को आप डिवाइड करके देखिए कि क्या आता है, ठीक है ना। क्या आता है 1/3 को डिवाइड करने पे? तो आप 1 को अंदर रखेंगे, कुछ बच्चे 3 को अंदर रख रहे हैं, गलत बात है। ऐसे 1 को अंदर 3 से नहीं लगेगा, 0 लगाया, 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 जा, तो ये चलता जाएगा। मतलब 0.333 जो कि 0.3 भी लिखा होगा इसके ऊपर एक रिंग तो चलेगा। देखिए इसमें से कौन सा आंसर है। तो ये आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हो चुका है, विच वन ऑफ द रेशनल नंबर, विच वन ऑफ दी, जिनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? देखो आपके पास है 0.73, बी ऑप्शन में है 0.3131 रिपीट हो रहा है, एंड दिस वन 30760106 डॉट 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 मान लो इस पे है, और ये 10/3। चलो ये p/q के फॉर्मेट में ये रेशनल नंबर है। या सेम चीज़ जो अगर आता है ऐसा करके 0.31, अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो भी p/q के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। और दिस वन ऑल्सो रेशनल नंबर्स, दिस वन रेशनल नंबर्स, ठीक है, एंड दिस वन रेशनल नंबर्स। हमसे पूछा गया है रेशनल ही नंबर, तो 3 रेशनल नंबर है, ए बी डी तीनों हो सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हो सकता है, यहाँ पे इरेशनल अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ई मतलब रिपीटिंग होगा, लेकिन अननेचुरल वे में रिपीटिंग होगा, कुछ भी रिपीट होता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चे।
कह रहा है 2 इंटू 2√3 इज इक्विवेलेंट, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू बताना है। 2 इंटू 2, देखो रूट से बाहर कोई भी वैल्यू तब आया होता है, ऑप्शन जिसको आता है पॉज करेंगे और आंसर्स अपने आप लिखेंगे और मैच करेंगे बाद में। ये जिसको नहीं आता, क्योंकि हम उतने देर रुकेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप पॉज करके अपना सॉल्व करिए। 2√2 मतलब अगर कोई वैल्यू ऐसा है कि इस टाइप से लिखा हुआ है, रूट से बाहर कोई आया हुआ है, मान लो 4 रूट से बाहर रखा हुआ है, ये चीज़ें अंदर अगर जाएगा ना तो इसको 2 बार रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 48। तो आंसर जो होगा वो होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं है। आंसर बनाने वाले भैया ने गलती कर दिया, मतलब ये 2 2 जा 4 है तो 4 का डबल करो, मतलब स्क्वायर करो, 16 इसके अंदर जाएगा, 16 इंटू 3 48। तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन अगर है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, तो ये जो आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा, राइट। ये आंसर है, मतलब इसमें से एक ऑप्शन कोई ये बना दो, √48। अगर ये आंसर आप लोग का आ रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही है। 16√7 इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 पॉज करके आप उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इसके भी सेम टाइप्स में क्वेश्चन करेंगे। आप इसको 7 रखेंगे, अंदर में 16 इंटू 16 कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना 256 इंटू 7, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। 6 7 जा 42। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऑप्शन ने गलती कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो मैच कर लेना। मैं आपको आंसर निकाल देता हूँ। 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24 के 4, हाथ में 2, 7 19 14 और 2 16, 1642 1642 1642। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, रूट के अंदर 1642। तो मैं इस ऑप्शन को 112 है, 16√7 है ना, 16√7। तो 16 को अगर अंदर हम करेंगे तो 2 बार रिप्लेस करेंगे, तो 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 7 करिए। 6 7 42 के 2, 4 7 25 35 और 4, 35 और 4 क्या हो जाएगा 39, 3 7 में 14, 3 1792 आ रहा है। 16 इंटू 16 256, 256 में 7 से 6 7 42 के 2, हाथ में 4 7 35 4 40 के 9, हाथ में 3 7 19 14 और 3 17, 1792 बच्चे, 1792। इसमें कोई एक ऑप्शन 1792 होनी चाहिए था, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ऑप्शंस गलत है, आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो आपका आंसर टिक कर लेना, सही होएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन और ये दोनों ही सेम टाइप क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन। 7 क्वेश्चन में क्या है, 2 + √3 देखो लाइक टर्म को प्लस करना, √3 एंड √3 वाले 3 और यहाँ पे है 1, तो 4 हो गया, 4√3। ध्यान रखिए 4√3, ठीक है ना। देखो ना 3 + 1 4√3 और 6 + 2 8, तो 8 + 4√3 आंसर आना चाहिए, दिस वन। अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्शन में आप टिक लगा दिए, जो कि ए है ऑप्शन, ऑप्शन ए है, ठीक है ना। इस ऑप्शन को आप टिक लगा लो। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व करो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यस यस यस, देखो 400 को रूट से बाहर निकालो, क्या आएगा 20। 256 को रूट से बाहर निकालो, क्या आएगा 16। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 320। यहाँ पे भी गलत करने की संभावना हुई है। 420 16 16 दूना 32, 320 आंसर आएगा। ऑप्शन सारे गलत लिखे हैं, 320 320। सो हमने इस ऑप्शन को कट करके यहाँ 320 दिया बच्चे। अगर आपका आंसर 320 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द फ्रैक्शंस, मतलब व्हाट आर द फ्रैक्शन बिटवीन, मतलब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है ना इनके बीच आता है, बीच आता है। अब तरीका क्या है निकालने का, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। आपने 10 रेशनल नंबर निकाला होगा 9th क्लास में, तो इसके तरीके के अकॉर्डिंग देखो, आप क्या करना है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 10 और नीचे दोनों के 5 3 जा 15 एलसीएम। अब देखो इसके बीच में कोई नंबर है, 3/15 3/15 3/15 3/15, 3 से लेके अगर 9 तक कोई वैल्यू है, 3 से 9 तक देखो ज़रा, 3 से 9 तक नहीं है। अगर आपके पास है 4 से लेके 9/15 आ रहा है, तो 5/15 भी आ रहा होगा कोई, और 5 3 जा 15, मतलब 1/3 जो वैल्यू है वो इसके बीच में आएगा। तो बी ऑप्शन होगा सही, 9। होता क्या है कि आपने 10 रेशनल नंबर निकाला है, बिल्कुल सही बात है कि आपने 10 रेशनल नंबर निकाले हैं, लेकिन उस 10 रेशनल नंबर में आपके पास जो वैल्यू आया होगा वो मान लीजिए 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15। अब इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू देखो कौन सा है, 1/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होगा, यहाँ पे अगर है 2/5 तो 2/5 भी इसमें है, 2/5 भी है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1/3 एंड 2/5 दोनों ही आ जाएगा। दोनों आंसर जिस बच्चे का आया है इस दोनों में से ये दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। द क्वेश्चन इज 10 नंबर, फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/2। सेम टाइप से 5 रेशनल नंबर्स निकालिए, निकालो, टाइम दे रहे हैं, निकाल लो फटाफट, मैं शांत हो जाता हूँ। जो निकाल रहे होंगे वो पॉज करेंगे वीडियो को एंड देन देखिए, जिससे नहीं निकला कैसे निकलेगा। आपको अगर ट्राई करना है, क्रॉस करो, 2 2 जा 4, दिस वन ओनली, है ना। ये देखो आप क्या करना है आपको, ये हो गया 4 9 और नीचे में 6। अब इनके बीच का नंबर गैप 5 से लेके 8 तक आएगा, 5 से 8 5 6 7 8। अब ये 4 ही नंबर बन रहे हैं अगर डायरेक्ट में कोई बना रहा है तो, ठीक है। अब हम 5/6 7/8 8/6 8/6 2 बार लिख दिया, 5 अलग अलग नंबर से, ठीक है भैया। अगर हम इसकी रेंज को बदल देते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वाला चीज़ हो गया 8/12 और ये हो गया 18/12। इनके बीच का नंबर देख लो, 8 से 11 12 13 14 15, ये सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। राइट आंसर सी। 5 रेशनल नंबर है, ये भी उसके बीच का ही नंबर है, बट क्या है 5 नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन सी आंसर्स देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अब मैच कर लो कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस के आंसर्स सही कितने हुए हैं वो आप एक बार ऊपर से मैच कर लीजिए। मैं आपको ये फिर से आप एक बार देख लो। पहले का ये जो 10 नंबर है, 10 का आंसर सी था, यहाँ पे 9 का आंसर बी और डी में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आपको 320 आंसर है, मैंने बोल दिया था इस वैल्यू को कट करके 320 बना लीजिए। 8 का 320, यहाँ पे 8 + 4√3 7 का, यहाँ पे 256, मतलब अंदर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने 1792 का आंसर बता दिया था आपको। 6 नंबर पीछे जाके देख लेना कैसे हुआ है। 2 2 जा 4 4 का 4 × 4 करके 16 16 to 3 क्रिया, वो आंसर आएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत था, तो 48 √48 आंसर होगा 5 में। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, इरेशनल नंबर यहाँ पे पूछा गया है। अगर रेशनल पूछेगा तो तीनों आंसर है, ए बी डी। रेशनल के अकॉर्डिंग ए बी डी आंसर देना है अपना, और 4 में अगर इरेशनल पूछता है तो सी नंबर ऑप्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म 1/3 का बी नंबर ऑप्शन आएगा। एंड 32 का क्या हो जाएगा, 4√2 बन जाएगा। सिंपलेस्ट का नाम बता दिए हैं। और √2 रेशनल है कि इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर है बी। इस तरीके से ये वीडियो ख़त्म होता है। आप अपना आंसर्स, अपने टेस्ट का खुद आंसर्स निकाल सकते हैं। निकाल के आप खुद देखिए कि 10 आउट ऑफ कितने आपको मार्क्स मिले, ठीक है। और अगर आप सही में कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी इसको भेज सकते हैं,
या कमेंट में आप अपना मार्क्स बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छे अच्छे टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, और आपके लिए आपके जस्ट क्लास के बेस पे, मतलब आपको फ़ायदा है, फालतू नहीं, आपको जो फ़ायदा होगा उसके बेस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझेंगे, इसमें हम उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी रखेंगे जो आपको 2, 3 और 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसका आंसर